हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस समय गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन आपको एक सिपाही की तरह लगे रहना। जैसे हमारे सैनिक, आप जानते हैं कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन अपनी सीमाओं पर एकदम डटे रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। तो चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, छाँव हो, ठंडी हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपको वैसे ही अपने कामों में, अपनी ड्यूटी में लगे रहना है। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। अगर आप मेहनत पे मेहनत करेंगे तो आपका जो सपना है जरूर आपको एक दिन पूरा होगा, एक मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आपके सामने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स का एक क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट बना रह जाता है तो जरूर आप उनको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये है आपका क्वेश्चन है 2 का एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 3 का एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू 12 का एक्सपोनेंट z, देन सो दैट 1 अपान z इज इक्वल टू 1 अपान y प्लस 2 अपान x। तो आइए LHS का यूज करते हैं और RHS हम प्रूव करते हैं, जो हमको प्रूव करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 की एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 3 की एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू 12 का एक्सपोनेंट z, ये हमको गिवन है। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट 2 का पावर जो x है, और जो 3 का एक्सपोनेंट y है, और जो 12 का एक्सपोनेंट z, इन सब की वैल्यू इक्वल है। तो इन सब की वैल्यू हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं, जो कि k के इक्वल है। मतलब ये तीनों इक्वल है, तो तीनों हम मान लेते हैं k की वैल्यू है। अब ये देखिए आप, 2 की पावर x इज इक्वल टू k है। तो जब ये एक्सपोनेंट इधर ट्रांसफर होता है, तो आपको पता है एक्सपोनेंट जब इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा k का एक्सपोनेंट 1 अपान x। इधर x था, इधर आएगा 1 अपान x। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली इसी तरह अब आप देख रहे होंगे, जैसे 3 की पावर y है तो इज इक्वल टू k, तो 3 इज इक्वल टू ये y भी इधर आएगा, तो k की पावर 1 अपान y हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। नाउ 12 की एक्सपोनेंट z इज इक्वल टू k, तो 12 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपान z, ये भी वैसे हो जाएगा। ये z था, इधर आया 1 अपान z हो गया। इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी एक्सपोनेंट ट्रांसफर होगी दूसरे साइड में, तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x है तो उधर जाएगा 1 अपान x, इधर अगर x की पावर 5 है तो उधर जाएगा 1 अपान 5 एक्सपोनेंट हो जाएगी। इधर जो नंबर रहेगी उसी का एक्सपोनेंट लगेगा। जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z मैंने मान लिया x k के इक्वल है। ये तीनों की वैल्यू इक्वल है आपस में, और ये तीनों आपस में k के इक्वल है। ये तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, और ये तीनों किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो अब सेपरेटली अलग अलग हम k के इक्वल सबको दिखाएंगे। जैसे 2 की पावर x इक्वल टू k, 3 की पावर y इक्वल टू k, और 12 की पावर z इक्वल टू k, सबको k के इक्वल दिखाएंगे बारी बारी से। अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू k था, तो ये जो x था इधर आएगा तो 1 अपान x। ऐसे 3 की पावर y इक्वल टू k है, तो ये y इधर आएगा 1 अपान y हो जाएगा। 12 की पावर z इक्वल टू k है, तो 12 इक्वल टू k की पावर 1 अपान z। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से आप एक चीज देख रहे होंगे। क्या आपको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है, अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर कर दें 2 2 जा 4, और सेकंड वाले मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो हमको इक्वेशन थर्ड मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करना है और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करना है, तो हमको इक्वेशन थर्ड मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड we get इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन थर्ड। अब देखो 2 का स्क्वायर, तो 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1 अपान x, k की पावर 1 अपान x, इसका कर देना है आपको स्क्वायर।
इंटू 3, 3 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y इक्वल टू 12, 12 की वैल्यू क्या है k की पावर 1/z। अब यहाँ आप देखेंगे इसको, यहाँ देखेंगे, देखिए देखो बेटा, अब ये दो एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, k की पावर 1/x इंटू 2, ये जो एक्सपोनेंट है, इंटू k की पावर 1/y इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, तो k की पावर 2/x इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अगर यहाँ पर बेस इक्वल है k और बीच में मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो k की पावर यहाँ 2/x और प्लस 1/y, ये दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो गए इक्वल टू k की पावर 1/z। एक चीज और आप लोग जानते हैं कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन लगा हो, बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन लगा हो, तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा, इक्वल। बाय कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि बेस इक्वल है, इसलिए एक्सपोनेंट भी इक्वल है, मतलब 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ये आपका प्रूव हो गया है। 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x, हेंस प्रूव। आपका प्रूव हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस वीडियो में ये एक क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे इसी चैप्टर से। ओके, थैंक यू।